दोस्तों, अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, सच में बनना चाहते हो और घर बैठे ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको ट्रेडिंग का पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ। वो कहते हैं ना कि मंजिल तक पहुँचने के रास्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन हमें उस रास्ते को चुनना है जो हमें जल्दी और आसानी से मंजिल तक ले जाए। आपका एक गलत डिसीजन आपको मंजिल तक ले जाने में 10 बार भटकाएगा और एक सही डिसीजन आपको मंजिल का सैर कराएगा। फैसला आपके ऊपर है और इसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए ये वीडियो है, फुल रोड मैप ऑफ ट्रेडिंग। सबसे पहले ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए, कब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, किस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से आपको अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग के लिए आपके पास क्या क्या होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितने समय में आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर बन जाओगे, बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर, आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, ट्रेडिंग किसके लिए है, ट्रेडिंग करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए, इन सभी के बारे में आपको पूरा डिटेल्ड में जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको एक ट्रेडर बना के छोड़ूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए। दोस्तों, ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको ना ऑफिस जाना है, ना कोई जॉब में जाना है, ना ही आपको कोई हार्डवर्क काम करना है और ना ही किसी मालिक या बॉस का दबाव रहेगा। आप खुद का मालिक रहेंगे। आप कहीं भी कभी भी अपने मन से घूमने जा सकते हैं, सभी फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं, अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं जॉब करोगे तो हर एक त्योहार आप अपने हिसाब से नहीं मना सकते, आपको छुट्टी ही नहीं मिलेगा। बॉस, ये रियलिटी है जॉब का और इन सभी कष्टों का निवारण है हमारा ट्रेडिंग। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग, देयरफॉर आई लाइक इट। बट ये सब कब पॉसिबल है, जब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हो तब। कब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, मेहनत करने का जुनून और खुद पर विश्वास, कभी हार न मानने वाला रवैया आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा। साथ ही लिमिट और कंट्रोल बनाए रखना। ऐसा नहीं कि रोज आप 4 रोटी खाते हो और एक दिन आपने खाना नहीं खाया और तीसरे दिन आपने 6 या 8 रोटी खा लिया। इससे आपका बॉडी डिस्टर्ब्ड हो सकता है, इसलिए लिमिट और कंट्रोल जरूरी है। इसे हम ट्रेडिंग की दुनिया में रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। आइए हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आपको एक टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं 1 महीने का लेता हूं और जितना कैपिटल से आप ट्रेडिंग करना चाहते हो उसको डिपॉजिट कर लेना है एक साथ। ऐसा नहीं कि आपने आज कुछ डिपॉजिट किया, लॉस हो गया ट्रेड करके, कल फिर आपने डिपॉजिट किया, आपको कुछ प्रॉफिट हुआ और आपने उसे निकाल लिया, उसके बाद फिर आपने डिपॉजिट किया। ऐसा आपको नहीं करना है। आप जितना भी ट्रेड लेते हो ड्यूरिंग द मंथ, सभी का रिकॉर्ड आपको लिख के रखना है। एवरी ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस लगाना है, इससे आप कम लॉस करोगे और लॉन्ग टाइम तक मार्केट में टिक पाओगे। मंथ के एंड में आपको अपने ट्रेडिंग का कैलकुलेशन करना है, कितना ट्रेड आपने लिया, कितना ट्रेड में आपने प्रॉफिट किया है, कितना ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ओवरऑल आपने जितना कैपिटल ऐड किया था। अब आपको देखना है कि आपका पैसा डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा है या कम है। इससे आपको ये पता लगेगा कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम सही है या गलत है। अगर आपका पोर्टफोलियो मंथ के एंड में डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा है तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो, और अगर मंथ के एंड में आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो डाउन में हो तो आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या रिस्क मैनेजमेंट गलत है, इसे सुधारने की जरूरत है। और ये आपको कब पता चलेगा, जब आप इस सभी चीजों को नोट करके एनालाइज करोगे तो तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। किस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से आपको अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में नए हो और आप YouTube में सर्च करोगे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो आपको इतना स्ट्रैटेजी मिलेगा कि आप देखकर दंग रह जाओगे। 100% श्योर शॉट स्ट्रैटेजी, 2 दिन 3 दिन में 10% का मूव, 20% का मूव वाला स्ट्रैटेजी मिलेगा। और जब आप उस वीडियो को देखोगे और देखने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि अब आप तो ट्रेडिंग से लाखों और करोड़ों रुपए बनाओगे, आपको बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट फील होगा। और जब आप रियल मार्केट में ट्रेडिंग करने आओगे और आपको लॉस होगा तब आपको रियलाइज होगा कि रियल ट्रेडिंग की दुनिया तो अलग ही है। फिर आप दूसरे तीसरे स्ट्रैटेजी को अपनाओगे, ट्रेडिंग करोगे, फिर लॉस होगा। अब आप चले जाओगे डिप्रेशन में, क्योंकि आपके लिए तो कोई स्ट्रैटेजी काम ही नहीं कर रहा है। तो मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, जिस स्ट्रैटेजी को आप यूज कर रहे हो लाखों करोड़ों लोग उसी स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं। और जो स्ट्रैटेजी सबको पता है, तो क्या पैसा इतना आसानी से मार्केट दे देगा सभी को? नहीं, स्ट्रैटेजी तो बहुत है
और सबका अपना अपना तरीका है यूज करने का। आपको सभी स्ट्रेटेजी के पीछे नहीं जाना है, आपको 3 से 4 बेस्ट स्ट्रेटेजी लेना है। कौन सा बेस्ट स्ट्रेटेजी है आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। उस स्ट्रेटेजी को किस तरीके से यूज करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आलू से बहुत तरह के सब्जी बनाए जाते हैं उसमें मिक्स करके। आपको कौन सा सब्जी अच्छा लगता है, आपको उसमें क्या मिक्स करना है जो आपको पसंद आ जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबका चॉइस अलग अलग होता है। इसी तरह स्ट्रेटेजी को अपने तरीके से मॉडिफाई करो। कैसे करना है जानना है, कमेंट करें स्ट्रेटेजी मॉडिफाई। मैं आपको बताऊंगा कैसे मॉडिफाई करना है अपने तरीके से। ट्रेडिंग के लिए क्या होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जब ट्रेडिंग की बात होती है तो आपके मन में एक ही सवाल आता होगा कि ट्रेडिंग के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर होना जरूरी है, बट इसे हम रखेंगे साइड में, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए ये हमारा सेकेंडरी चीज है। जो हमारा प्राइमरी चीज होता है ट्रेडिंग के लिए वो है हमारा पेशेंस प्लस टाइम। ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत जरूरी है। कई बार सब कुछ सही होने के बाद भी आपका ट्रेड डायरेक्शन गलत चला जाएगा, वहां पर आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, चिल्ल मारना है। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई आपको गाली देता है और आपको गुस्सा ना आए, आप शांत और चुप रहना सीख जाते हो, डिसिप्लिन को फॉलो करना सीख जाते हो, तो आपको एक ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। ट्रेडिंग के लिए यही सबसे जरूरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बात रही लैपटॉप या कंप्यूटर की, तो अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है और आप ले सकते हैं तो आपको जरूर लेना चाहिए। इनिशियल स्टार्टिंग आप फोन से भी कर सकते हैं, बट पीसी या लैपटॉप में आपको बड़ा पिक्चर मिलता है। आप ज्यादा से ज्यादा फास्ट कैंडल को देख सकते हो, ज्यादा एनालाइज कर सकते हो, उसमें ज्यादा इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हो, जिसमें आपको क्लियर व्यू मिलता है, जिसे हमें ट्रेडिंग में बहुत ही आसान होता है एनालिसिस करना। क्योंकि आप जितना पिछले डेटा एनालाइज करोगे उतना ही एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे आप जल्दी ट्रेडर बनने के लिए रेडी हो जाओगे। कितने समय में आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर बन जाओगे? दोस्तों, आप कितने समय में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे ये डिपेंड करता है आपके एक्सपर्टीज पर, कि आप डेली का कितना समय दे रहे हो, और जो डेली का समय दे रहे हो उसमें से आप कितना कंसिस्टेंसी के साथ दे रहे हो, पूरा फोकस के साथ दे रहे हो। दोस्तों, ट्रेडिंग एक सब्जेक्टिव टूल की तरह है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2 + 2 = 4 होता है और 0 + 0 = 0 होता है। ये हमने पढ़ रखा है मैथ में। आपने किसी कैंडल के बारे में पढ़ा होगा या देखा होगा कि ये हैमर है, और जब आप हैमर को देखोगे तो आपको कई अलग अलग टाइप्स के हैमर देखने को मिलेगा। देखिए, कुछ टाइप्स के हैमर है, इसमें फिक्स नहीं है मैथ की तरह। एक हैमर ऐसा बना है तो दूसरा हैमर दूसरे तरीके से बनता है, और उसे हमें समझना पड़ता है। इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है, और जहां पर सब्जेक्टिविटी आ जाती है वहां पर आप रट कर नहीं सीख सकते। वहां पर आपको टाइम देना होगा, इफर्ट डालना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, इसका पूरा स्टडी करना पड़ेगा, बेसिक टू एडवांस। फिर प्रैक्टिस। व्हेन यू डू मोर प्रैक्टिस देन यू लर्न अ लॉट। प्रैक्टिस इज अ सक्सेस की ऑफ ट्रेडिंग। इट विल टेक टाइम, मिनिमम 2 to 4 years। बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर विदाउट पेन नो गेन। नो एनी शॉर्टकट, बिकॉज शॉर्टकट वे इज ऑलवेज डेंजरस एंड पेनफुल। बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा? दोस्तों, ट्रेडिंग के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई आपसे दावा करता है कि मैं आपको 1 महीने में ट्रेडिंग सिखा दूंगा, 1 सेशन में आपको प्रो ट्रेडर बना दूंगा, वो सबसे बड़ा झूठ है इस मार्केट का। आज की दुनिया में आपको कोई भी ट्रेडर नहीं बना सकता जब तक आप अपना 100% इफर्ट मेहनत नहीं देते हो। तब तक ट्रेडर बनना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसमें आपको सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को सीखना पड़ता है, फिर इंप्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे कैंडल स्टिक को पढ़ना, कौन सा कैंडल कहां पर काम आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, ट्रेंड डिटर्मिनेशन, प्राइस पैटर्न, इंडिकेटर्स, और मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे आपको बहुत ही शिद्दत से सीखना पड़ता है, और इन सभी चीजों को सीखने के लिए समय देना पड़ेगा। ओवरनाइट आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग किसके लिए है? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति लॉस को एक्सेप्ट करके ट्रेडिंग को करेगा कि चलो ठीक है, हमने अपना स्ट्रेटेजी से ट्रेड लिया और वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, और उस समय आपको दुख ना हो, अपने लॉस को रिकवर करने के लिए जल्दबाजी में गलत ट्रेड ना ले। देखो, मैं आपको ट्रेडिंग की सच्चाई बताता हूँ। कितना भी एक्सपर्ट ट्रेडर क्यों ना हो, उसको भी लॉस होता है, बट ओवरऑल एक रिस्क मैनेजमेंट, एक सिस्टम को फॉलो करके, उसे यूज करके ट्रेडर पैसा बनाते हैं। और जो व्यक्ति इस रूल को फॉलो करेगा या कर पाएगा, ट्रेडिंग उसके लिए है। ट्रेडिंग करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए? दोस्तों, ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा होना चाहिए ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट आज मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास 10,000 कैपिटल है और दूसरे बंदे के पास 1 लाख कैपिटल है। दोनों ने सेम ट्रेड लिया, 10% का प्रॉफिट हुआ। 10,000 कैपिटल वाले को 1,000 का प्रॉफिट हुआ, वहीं 1 लाख वाले कैपिटल को 10,000 का प्रॉफिट हुआ। अब ये डिपेंड करता है
आप पर कि आप ट्रेडिंग से कितना पैसा कमाना चाहते हो। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल ज्यादा होना चाहिए, और अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। पैसा सब में बनेगा। ट्रेडर बनना है, चैनल को सब्सक्राइब करें।